सड़कों पर हिंसा और आगजनी हो रही है। फ्रांस की सड़कों पर हो रही हिंसा में पूरी दुनिया को बेचैन करके रख दिया है। चुनाव नतीजों को लेकर पब्लिक का गुस्सा इस कदर भड़का है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर आगजनी, गुस्से से भड़की हुई पब्लिक, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। ये हाल है दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक फ्रांस का, और इन तस्वीरों के पीछे है वहां के राजनीतिक हालात जो वहां हुए चुनाव के बाद अचानक बदल गए। फ्रांस में पब्लिक इतने गुस्से में है कि सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगी। लोगों ने हंगामा किया, सड़कों पर हर तरफ आगजनी होने लगी। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई। चुनाव नतीजों के बाद कुछ ही देर में फ्रांस की सड़कों पर हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर था, धुआं ही धुआं था। आखिर यूक्रेन के युद्ध और गाजा में चल रही बमबारी और हजारों लोगों की मौत के बीच फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस क्यों जलने लगा? फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा देश है, वहां इस वक्त जबरदस्त राजनीतिक हलचल हो रही है। ब्रिटेन की सत्ता बदलने के बाद जनता ने फ्रांस में भी तख्ता पलट कर दिया है। फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी हार गई। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर इमैनुअल मैक्रों की रेनेसा पार्टी रही। रेनेसा सिर्फ 163 सीटें ही जीत पाई, जबकि दक्षिणपंथी नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें मिली हैं। तीनों बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है। फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटें जीतना जरूरी है। किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में फ्रांस में गठबंधन सरकार के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नतीजे जैसे ही आए, फ्रांस में हिंसा भड़क उठी। फ्रांस के स्थानीय मीडिया के मुताबिक वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की वजह से राजधानी पेरिस समेत पूरे देश में हिंसा भड़क गई। नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू कर दी। कई वीडियो में प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर आग लगाते और उपद्रव करते हुए देखा गया। हिंसा को देखते हुए देश भर में पुलिस को तैनात कर दिया गया। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि हालात गंभीर हैं। प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं। झड़पों के बीच कई जगह पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। चुनाव के नतीजे आने के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन गैब्रियल अट्टल तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कोई और फ्रांस का पीएम नहीं बन जाता। गैब्रियल अट्टल ने कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है। आखिर ये सब क्यों हुआ, अब वो सुनिए। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक फ्रांस की दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली यानी एनआर के लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने सेंट्रल पेरिस में लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई लोग घायल हैं। दरअसल जब 30 जून को देश में आम चुनाव हुए थे तो दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली एनआर को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले, जिसके बाद अनुमान था कि पार्टी को 230 से 280 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो ठीक इसका उल्टा हो गया। अब एक बार फिर देखिए कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कुल 577 सीटों में से एनएफपी यानी वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली, जबकि दूसरे नंबर पर मैक्रों की पार्टी रेनेसा पार्टी रही। रेनेसा को 163 सीटें मिली। दक्षिणपंथी नेशनल रैली एनआर गठबंधन को 143 सीटें ही मिली, जिसको कुल 35.15% वोट मिले थे। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जीतना जरूरी है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वामपंथी गठबंधन में सबसे बड़े समूह का नेतृत्व जीन ल्यूक मेलेंचन कर रहे हैं।
अब सवाल है कि कैसे बनेगी सरकार। फ्रांस में कई कम्युनिस्ट पार्टियां अनबोर्ड, एलएफआई, सोशलिस्ट, ग्रीन्स और कम्युनिस्ट ने मिलकर एक नया अलायंस तैयार किया है, न्यू पॉपुलर फ्रंट। और यही गठबंधन चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अभी भी ये गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 107 सीटें दूर है। राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी न्यू पॉपुलर फ्रंट के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है और तीसरी पार्टी है एनआर, जो धुर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। ऐसे में अगर न्यू पॉपुलर फ्रंट सरकार बनाने के लिए आगे भी बढ़ता है तो एनआर पार्टी का समर्थन उसे मिलने से रहा। ऐसे में फिर मैक्रों की पार्टी का बड़ा रोल होगा। लेकिन मामला यहां भी फंसा हुआ है, क्योंकि इजरायल हमास युद्ध को लेकर कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट में कई मतभेद हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां इजरायल के गाजा पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ हैं, जबकि नाटो देश होने के नाते फ्रांस खुलकर इजरायल के साथ खड़ा है। इसलिए एक देश के नाते फ्रांस अब चौराहे पर खड़ा है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि मैक्रों का दांव उल्टा पड़ गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? फ्रांस में इस चुनाव से पहले भी गठबंधन की सरकार चल रही थी। सरकार का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में बड़ी हार के कारण राष्ट्रपति मैक्रों ने संसद भंग कर दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गठबंधन की सरकार होने की वजह से कुछ बिल पास कराने में काफी दिक्कत हो रही थी। हर बार कानून पारित करने के लिए उन्हें बाकी दलों से समर्थन जुटाना पड़ता था। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सरकार को भंग कर दिया था, ताकि पूर्ण बहुमत हासिल किया जा सके। लेकिन चुनाव के नतीजों से मैक्रों खुद के दांव से ही चित्त होते दिख रहे हैं। क्या फ्रांस की वामपंथी पार्टियों के बीच भी बंटवारा हो गया है? पिछले कुछ महीनों से फ्रांस में वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियों में विभाजन देखने को मिला है, खासकर 7 अक्टूबर के बाद, इजरायल पर हमास के हमले के बाद। फ्रांस अनबोर्ड की दूसरी उदारवादी वामपंथियों द्वारा संघर्ष पर उसके रुख के लिए तीखी आलोचना की गई है। कट्टर वामपंथी नेताओं ने हमास के साथ इजरायल के युद्ध की कड़ी निंदा की है और उस पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया है। उन पर यहूदी विरोधी होने के आरोप लगे हैं, जिससे उन्होंने साफ इनकार किया है। तो जिस तरीके से फ्रांस की